फ्रॉम हियर टू देयर, EVS क्लास 3 लेसन नंबर 11। बच्चों, पहले हम इस लेसन को करेंगे और फिर लेसन के क्वेश्चन आंसर्स भी हम देखेंगे। तो चलिए लेसन को पहले देख लेते हैं कि लेसन में क्या है। तो हमने आपको पता होगा कि डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्या होता है, जब आप कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो वहाँ जाने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, कोई ना कोई मीन्स यूज़ करते हो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो। जैसे कि या तो आप लैंड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते होगे या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट, तभी आप ट्रैवल करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच पाते हो। अब कुछ एग्जांपल्स देख लो लैंड ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि ये कार है, बस है, ऑटो रिक्शा है या फिर डबल डेकर बस है। ये सारी चीज़ें एग्जांपल हैं रोड ट्रांसपोर्ट के या फिर लैंड ट्रांसपोर्ट के। इसके अलावा ट्रेन, बुलेट कार्ट, स्कूटर और इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं, मिनी ट्रक्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के। अब एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट का। तो वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं ये शिप या फिर कायक या फिर ये बोट आप देख रहे हो या फिर हाउस बोट है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं ये हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब बच्चों, ये जो तस्वीर देख रहे हो आप, ये क्या है? कार है और इसे बोला जाता है कन्वर्टिबल, जो क्या होता है कार के जैसी होती है, या फिर वैन। अगली चीज़ है ट्रेन। ट्रेन जो कैरिंग करती है मेल्स को। ये है पिकअप ट्रक, ये है SUV, ये है टैक्सी, बस, स्कूल बस, मोटरसाइकिल, जीप, टो ट्रक, एम्बुलेंस, मूविंग वैन, सेमी ट्रक, डंप ट्रक, सीमेंट ट्रक, गोल्फ कार्ट, स्कूटर। और इससे तो आप अच्छे से वाकिफ़ होगे बच्चों। बाइसिकल, आप भी चलाते होगे बाइसिकल ना। ट्राइसिकल, जब आप छोटे थे जो आप ट्राइसिकल चलाते थे। और ये होता है कि यूनिसाइकिल, जिसमें सिर्फ एक ही पहिया होता है। इसके अलावा हॉर्स एंड बगी, जो कि पहले ज़माने में इस्तेमाल होता था। अब है मोटर होम, ट्रेन, सबवे, हेलीकॉप्टर। तो बच्चों, किस तरह के ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करते हो जब आप मार्केट जाते हो, जब आप एक फ्रेंड के घर जाते हो, जब आप स्कूल जाते हो, या फिर आप एक रिवर क्रॉस करते हो, या फिर आप अगर अपने शहर से बाहर जाना हो तब आप क्या यूज़ करते हो, और आप एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाना हो तब क्या इस्तेमाल करते हो। कई सारे सवाल हैं बच्चों। चलिए हम चलेंगे लेसन की तरफ। अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर द ट्रेन फ्रॉम हियर टू देयर। यहाँ पर एक अच्छी सी एक कविता है द ट्रेन, जिसमें कि बच्चे हैं जो ट्रेन बना करके गेम खेल रहे हैं। आपको भी पता होगा जब आप छोटे होगे या आप अभी भी आप ऐसा गेम खेलते होगे अपने दोस्तों के साथ। क्या है ये बच्चे गेम में क्या खेल रहे हैं? आओ बच्चों खेल दिखाएं, चुक चुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई न भागे, सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना, बंद आँखों से देखा जाए, आंखें खुले तो कुछ न पाए, रेलगाड़ी चुक 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 चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ से यहाँ, चुक 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 चुक, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुढ़ा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। आगे बच्चों, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार, रेलगाड़ी चुक 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 चुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक
रुक रुक रुक रुक। बच्चों ये कविता ली गई है कहाँ से? हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की जो पोयम है उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, कुछ अंश लिए गए हैं। कैसी लगी आपको ये कविता बच्चों? अब क्या आप रेलगाड़ी में बैठे हो और कब कब बैठे हो आप रेलगाड़ी में? और क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों चल सकती है? चलो ये सारे सवाल जवाब हम क्वेश्चन आंसर्स में सेक्शन में करेंगे। हम इसके आगे चलते हैं। कुछ ऐसे बच्चों से मिलवाती हूँ आपको और पता करो कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई। चलो देख लेते हैं। ये लड़की बता रही है, मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर से पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम मेट्रो में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग होते हुए सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कार सर पर भाग रही होगी। दूसरा लड़का बताता है, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया जी भी अमेरिका से आए थे एरोप्लेन में बैठकर। सोचो तो अजीब लगता है ना, इतनी दूर से आए पर एक ही दिन में पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे तब वे बहुत सुंदर लग रही थी। एक लड़की बताती है, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती है आस पास पानी ही पानी है। उनके घर जाने का जो रास्ता है उसके लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से पहले क्या करना पड़ता है? बस करना पड़ता है या फिर कार करनी पड़ती है, टैक्सी करनी पड़ती है। लेकिन जब सीधे नाव में बैठ कर गए तो बहुत जल्दी पहुंच गए। अब कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी लगा। अब एक लड़का बताता है कि हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी जल्दी ही थक जाती है, हम उन्हें घोड़े या पिट्ठू पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था। बच्चों आप भी नहीं थकते होगे ना? जब हम छोटे होते ना तो हम नहीं थकते, हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो बड़े लोग हो जाते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं वो और भी जल्दी थक जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये लड़की क्या बता रही है, मेरी खाला मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो साइकिल रिक्शा में बैठकर नानी के घर चले जाते हैं। उसके बाद देखिए ये लड़का क्या बता रहा है, इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक कोई बस जाती ही नहीं। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी यानी कि बुलक कार्ट में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। मुझे बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। बच्चों यहाँ पर जो आपने देखा, बच्चे अलग अलग तरह के जगहों का इस्तेमाल किया। बच्चों ने कई वाहनों का इस्तेमाल किया। आपने कई तरह के व्हीकल्स को बच्चों या तो आपने रियल में देखा होगा या बुक्स में उसके बारे में देखा होगा, फ़ोटो देखी होगी या फिर फिल्मों में देखा होगा। बच्चों इन सब में चढ़ना कैसा लगता है आपको? आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। आप चाहे तो कमेंट में भी लिखकर अनुभव शेयर कर सकते हो। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ ऐसे व्हीकल्स के चित्र दिए गए हैं। हम लोग उस व्हीकल्स के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। तो चलिए हम करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेक्शन को। उसके पहले एक और इन्फॉर्मेशन है, अपने बड़ों से पूछकर पता लगाओ कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी यही सब साधन थे? क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछकर आपको यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसको आपको क्या करना है बच्चों? इसको फिल करना है। देखो यहाँ पर ये टेबल है ना, आप खुद से भर सकते हो, अपने दोस्तों से, चाचा से, टीचर से, मतलब किसी से भी बड़ों से जो जानकारी प्राप्त होती है ना उसको अपने आप टेबल में फिल करो। इससे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि पहले किस तरह के व्हीकल चलते थे और आज किस तरह के चलते हैं। खास करके जब आप अपने नाना नानी दादा दादी से बात करोगे
तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी पता चलेगी जो शायद अब चलती भी नहीं हो। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर एक माचिस की डिबिया से आपको ट्रेन बनाना है, अपनी खुद की ट्रेन। तो आप इस तरह से चित्र देखकर एक डिबिया से ट्रेन बनाओ। अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो आप झटपट पहचान जाते हो कि वो रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। अब कुछ यहाँ पर आवाज़ें दी गई है जिनको आपको पहचानना है। बच्चों, आप रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में ला सकते हो। पहिए, बॉटल के ढक्कन जो है ना, या फिर बटन से भी पहिए बना सकते हो। ये सब आपने अपनी क्रिएटिविटी से कर सकते हो। चलो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेगमेंट पे। लेसन के बाद हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स को। हैव यू एवर ट्रेवल इन अ ट्रेन? व्हेन? Yes, I travel in a train when I went to my grandfather's house. Can a train move anywhere? No, a train can move only on the iron rods. जिसे आप क्या कहते हैं बच्चों? लोहे की पटरी कहते हो। What is meant by rods of iron? Rods of iron, तो rods of iron यानी कि लोहे की सड़क किसे कहा जाता है? तो rods of iron का मतलब होता है रेलवे ट्रैक। What places did the train pass by? Make a list. आपने अभी जो पोएम में देखा, यहाँ पर ट्रेन किस किस जगह पे पास करती है? तो पास करती है मेडोज में, हिल्स में, टेम्पल्स में, मिल्स में, विलेज वेल्स एंड पोटैटो फील्ड में। Which vehicles did the children travel in? बच्चे कौन से व्हीकल में ट्रेवल करते हैं? तो बस, ट्रेन, कार, बोट, हॉर्स, साइकिल, रिक्शा, ऑक्सन कार्ट, एरोप्लेन और मेट्रो ट्रेन में सफ़र करते हैं। Write in front of each picture what the vehicle is used for. In the space provided, draw the pictures of some other vehicle. Write their names and what they used for. Are all these vehicles used for our travel? अब यहाँ पर जो बच्चों आप देख रहे हो, ये किसकी तस्वीर है? ये एक हैंड कार्ट है जिसे हाथों से पुल करके खींचा जाता है। आपने देखा होगा अक्सर वेजिटेबल सेलर या फिर फ्रूट सेलर जो आपके अपार्टमेंट में या आपके घरों में आते हैं, वो ऐसे कार्ट का यूज़ करते हैं। मेल वैन इज़ यूज टू टेक मेल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Cycle for the disabled is used by disabled person to move from one place to another. Tractor is used by farmers for tilling the field. Double-decker bus is used to carry passenger from one place to another. Ambulance is used to take patient to the hospitals. School bus carries children from home to school and from school to home. Name some vehicles are given in the center of a wheel. Join these on one side to the number of wheels each vehicle has end of the other. Join them to what is used to run them. चलो बच्चों आंसर करते हैं इसका। तो पहला है बस। बस में कितने व्हील्स होते हैं? तो यहाँ के जो व्हील्स होते हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा होते हैं और इट इज़ ड्राइवन बाय पेट्रोल और डीजल। बुलेट कार्ट having 2 wheels and driven by animals. Cart has 4 wheels and कार्ट को चलाया किसके द्वारा जाता है? ह्यूमंस के द्वारा। स्कूटर के 2 पहिए होते हैं और ये चलती है पेट्रोल से। रिक्शा, इसके 3 पहिए होते हैं और इसे ह्यूमन चलाते हैं। कार के 4 पहिए होते हैं और ये पेट्रोल से चलती है। मेट्रो रेल, मेट्रो में 4 से ज़्यादा होते हैं पहिए और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। ट्रेन जो होते हैं, ट्रेन में 4 पहिए से ज़्यादा होती है और ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। बोट में कोई व्हील नहीं होता और इसे ह्यूमंस चलाते हैं। ट्रक के 4 व्हील्स होते हैं और ये डीजल से चलता है। बाइसिकल के 2 व्हील्स होते हैं और इसे ह्यूमन चलाते हैं। मोटरसाइकिल, इसके भी 2 व्हील्स होते हैं और ये पेट्रोल से चलता है। चलो, फाइंड आउट फ्रॉम आवर एल्डर्स हाउ डिड पीपल ट्रेवल 50 years ago, वेयर द प्रेजेंट मीन्स ऑफ ट्रेवल अवेलेबल एट दैट टाइम ऑल्सो। बच्चों 50 साल पहले लोग किस तरह के ट्रैवल करते थे, ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हो, अपने दादा नाना से या फिर नानी से पूछो, दादी से पूछो, तो आपको पता लगेगा। 50 years ago people traveled by bus
bullock cart, train, rickshaw, cycle, etc. Some of the present means of travel like aeroplane, metro rail, etc. were not available at that time. If anybody make a chuk chuk sound, you know at once it is begin made for a train. From the sound given below, can you tell which vehicle it is? One example given. So आप चुक चुक से समझ जाते हो ट्रेन की आवाज़ है. पी पी किसकी साउंड है? स्कूटर की. पोंग पोंग ट्रक. टप टप हॉर्स कार्ट. घर घर मोटरसाइकिल. ट्रिंग ट्रिंग बाइसिकल की साउंड आती है. And these are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noises? Isn't there a lot of noise? All the sounds get mixed and it creates a lot of noise, children. Where have you heard the maximum noise? सबसे ज़्यादा नॉइस कहाँ पर होता है बच्चों? तो सबसे ज़्यादा नॉइस एयरपोर्ट पे होता है. Do you like so much noise? Why? No, because it causes pain in ears. What all can you see in the picture? So we can see the flames, smoke emitting from building. We can also see the brigade man working to control the fire. We can also see the ambulance and the police van. Which vehicles can you see in the picture? तो इस तस्वीर को ध्यान से देखो बच्चों. You can see an ambulance, a police van and a fire brigade van. What are these vehicles doing? Fire brigade men are trying to control the fire and ambulance is taking patient to the hospital. So children, this was our lesson for today. We will meet soon in our next video with a new lesson. Till then, goodbye and take care. Don't forget to like, share and subscribe and click on the bell notification to get notified about all the videos of this channel. At last, thanks for watching.